हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मूकं करोति वाचालं पंगु लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रय विभाग योगः। प्रकृति पुरुषर स्वातंत्र्य निराकरण पूर्वक भगवान चतुर्दश अध्याय रे गुणसंग वशतः संसारर वैचित्र विषय रे कहउछन्ति। श्री भगवान उवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्मा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। 13 अध्यायर 26 श्लोक रे कथित क्षेत्र ओ क्षेत्रज्ञर संयोग निरीश्वर सांख्यवादी माने जेपरि कहन्ति सेहीपरि स्वाधीन भावरे एहा हुए नाही, परंतु ईश्वर इच्छा अनुसारे हुए। एहा कही 21 श्लोक रे वर्णित सत्वादि गुण जनित संसार वैचित्र वर्णना इच्छा रे बक्षमान विषयर प्रशंसा करिवा पाई भगवान कहिले तपस्या ओ कर्मादि विषयक समुदाय ज्ञान मध्य रे जहा उत्तम सही परमात्मनिष्ठ ज्ञान मु तुमको विशद भाव रे कहूछि। एही ज्ञान प्राप्त होई मुनिमाने देहांते परम सिद्धि प्राप्त हुवन्ति। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। जे एही बक्षमान ज्ञानर साधन करन्ति से मोर स्वरूप प्राप्त होई सृष्टि काल रे अर्थात ब्रह्मादिंकर उत्पत्ति हेले सुद्धा जात होन्ति नाही एवं प्रलय काल रे मध्य ब्रह्मांकर विनाश रे मध्य प्रलय दुख अनुभव करन्ति नाही अर्थात मृत्यु प्राप्त होन्ति नाही। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। परमेश्वर अधीन प्रकृति और पुरुष सर्वभूतर उत्पत्तिर कारण किंतु एमानंकर स्वाधीनता नाही। एथिपाई कहउछन्ति हे भारत महद ब्रह्म अर्थात प्रकृति मोर गर्भाधानर स्थान मु एथिरे गर्भ जगतर विस्तार हेतु चिदाभास ताहा निक्षेप करे सेथिरु ब्रह्मा प्रवृत्ति समस्त जीव मानंकर उत्पत्ति हुई। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनि रहं बीजप्रदः पिता। केवल दे सृष्टि समय मोर अधिष्ठान जोगु प्रकृति पुरुष द्वारा भूतोत्पत्ति हुए ताहा नुहे, परंतु सर्वदा मोर अधिष्ठान रे भूतोत्पत्ति हुई थाए। एथिपाई कहउछन्ति हे कुन्तेय मनुष्यादि जोनिरे जेउ सबु स्थावर जंगमात्मक मूर्ति सब उत्पन्न हुए प्रकृति से समस्तंकर मातृस्थानिया एवं मु गर्भाधान कर्ता अर्थात पिता अटे। सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः
निबध्नन्ति महाबाहो देहे देही नमव्ययम्। वर्तमान चारोटी श्लोक रे प्रकृति संग द्वारा पुरुष संसारावस्था वर्णना करुछन्ति। हे महाबाहो, सत्व रज तम ए तीनोटी गुण प्रकृति जात। एमाने देह स्थित निर्विकार आत्मा को स्वकीय कार्य सुख दुख मोहादि रे संयुक्त करन्ति। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। सत्वगुणर स्वरूप एवं ताहार बंधकत्वर प्रकार एठारे कहउछन्ति। हे निष्पाप, सेही गुण मानक मध्यरे सत्वगुण निर्मल बोली स्फटिक मणि परि उज्ज्वल एवं निरुपद्रव शांत, अतएव ताहा देही को शांत बोली सुखासक्ति द्वारा ओ प्रकाशक बोली ज्ञानासक्ति द्वारा आबद्ध करे। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। रजोगुणर स्वरूप एवं बंधकत्व कहउछन्ति। हे कौन्तेय, रजोगुण विषय कामना स्वरूप, तेणु तृष्णा अर्थात अप्राप्त वस्तुरे अभिलाष एवं संग अर्थात प्राप्त वस्तुरे आसक्ति उभयरु उत्पन्न जानिबो। एहा देही को कर्मासक्ति द्वारा आबद्ध करे, अर्थात तृष्णा और संग द्वारा कर्म रे आसक्ति जन्मे। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभि स्तन्निबध्नाति भारत। तमोगुणर लक्षण एवं बंधकत्व कहउछन्ति। हे भारत, तमोगुण अज्ञान रुजात, अतएव सबु प्राणींकर मोह उत्पादक अटे। तमोगुण जीव को प्रमाद, आलस्य और निद्रा रे आबद्ध करे। प्रमाद अर्थात अनवधानता, आलस्य उद्यमहीनता, निद्रा अर्थात चित्तर अवसन्नता। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। सत्वादि गुणत्रय र निज निज कार्य रे सामर्थ्याधीक्षक होचंती। हे भारत, सत्वगुण देही को वैषयिक सुख रे संयुक्त करे। दुख सुखादि कारण थिले मध्य या देही को सुखाभिमुख करिताय। सेहीपरि सुखादि कारण थिले मध्य रजोगुण सकाम कर्म रे आसक्त करे। परंतु तमोगुण साधु संगजात ज्ञान को मध्य आच्छादित करी प्रमाद रे संयोजित करे। पुणी आलस्य ओ मोहादि रे मध्य संयोजित करे। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। ए विषय रे कारण निर्देश करी कहउछन्ति। हे भारत, जीवर अदृष्टवशरु रज और तमो गुण को परास्त करी सत्व गुण प्रबल हुए। अतएव एहा देह को स्वीय कार्य सुख दुखादि संयुक्त करे। सत्व और तमो गुण को परास्त करी रजोगुण प्रबल हुए। अतएव एहा देह को स्वीय कार्य तृष्णा एवं संगादि संयुक्त करे एवं परिशेष रे सत्व और रजोगुण को परास्त करी तमोगुण प्रबल हुए। अतएव यह देह को आलस्य निद्रादि रे संयुक्त करे। सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वमित्युत। परिवर्धित सत्वादि गुणर लक्षण तीनोटी श्लोक रे ठारे कहउछन्ति। जेतेबेले एही भोगायतन देहरे श्रोत्रादि सर्वद्वार रे
शब्दादि ज्ञानमय प्रकाशर आविर्भाव हुए सेतेबेले ଏହି ପ୍ରକାଶ ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ସୁଖାଦି ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୱଗୁଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ବୋଲି ଜାଣିବ। ଲୋଭ ପ୍ରବୃତ୍ତିରାରମ୍ଭ କର୍ମଣାମ ସମସ୍ପୃହାମ୍ ରଜସ୍ୟେତାନି ଜାୟନ୍ତେ ବିବୃଦ୍ଧେ ଭରତର୍ଷଭ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, लोभ अर्थात बहुधनागम हेले सुद्धा पुनः पुनः विवर्धन इच्छा, प्रवृत्ति सर्वदा कर्म करण इच्छा, कर्मारंभ, गृहादि निर्माणोद्यम, असम अर्थात अशांति, स्पृहा अर्थात विषयाभिलाष, एमाने सबु रजोगुण विशेष रूपे वर्धित हेले उत्पन्न हुवन्ति। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन। हे कुरुनन्दन, विवेक भ्रंश, उद्यमहीनता, प्रमाद अर्थात कर्तव्य कार्य अनुसंधान अभाव, मोह अर्थात मिथ्या अभिनिवेश, एमाने सबु तमोगुण वृद्धि हेले उत्पन्न होइथान्ति। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृतुम् तदोत्तम विदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। मरण समय वर्धित सत्वादि गुणत्रयर विशेष फल कहउछन्ति। सत्वगुण वर्धित हेले यदि जीवर नाश हुए तेबे से उत्तम विद मानंकर अर्थात हिरण्यगर्भादि उपासक मानंकर निर्मल स्थान सुख भोगर निर्दिष्ट स्थान प्राप्त होइथान्ति। रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़ योनिषु जायते। रजोगुण बढ़िथिबा समय रे देह त्याग कले कर्मासक्त मनुष्य जोनि जन्म नेबाकु हुए, सेहीपरि तमोगुण बढ़िथिबा समय रे देह त्याग कले पशु आदि मूढ़ जोनि रे जात हेबाकु हुए। कर्मणः सुकृतः स्याहु सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलं दुःख मज्ञानं तमसः फलम्। एही श्लोक रे निज निज कर्मानुसारे सत्वादीर विचित्र फल सब कहउछन्ति। सात्विक कर्मर फल निर्मल अर्थात अखंड सुख, राजस कर्मर फल दुःख एवं तामस कर्मर फल अज्ञान बोली कपिलादि महर्षि माने कहिछन्ति। सत्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च। ए विषय रे हेतु कहउछन्ति सत्वगुण रु ज्ञान उत्पन्न हुई, अतएव सात्विक कर्मर फल प्रकाश बहुल सुख, रजोगुण रु लोभ जात हुए, अतएव लोभ पूर्वक आरब्ध कर्मर फल दुख एवं तमोगुण रु प्रमाद मोह एवं अज्ञान जात हुए, अतएव तमोगुणात्मक कर्मर फल अज्ञान अटे। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। वर्तमान सत्वादि वृत्ति प्रधान लोकमानंकर फलभेद कहउछन्ति। सत्व प्रधान लोक माने ऊर्ध्व लोककु अर्थात सत्वगुणोत्कर्षर तारतम्य अनुसारे उत्तरोत्तर शतगुण आनंदप्रद भूलोकठारु क्रमशः सत्यलोक पर्यंत गमन करन्ति। रज प्रधान अर्थात तृष्णादि रे आकुल व्यक्ति माने मध्य लोकरे अर्थात मनुष्य लोकरे अवस्थान करन्ति। आउ प्रमाद मोहादि जघन्य गुण वृत्ति अवस्थित तम प्रधान लोक माने अधोगामी हुवन्ति, अर्थात तामिश्रादि नरक प्राप्त होइथन्ति। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। एहिपरि प्रकृति गुण संग हेतु
संसार बाहुल्य वंदना करी वर्तमान तत् व्यतिरेकरे मोह प्राप्ति देखाउछन्ति। जेतेबेले द्रष्टा अर्थात विवेकी होई बुद्धि प्रवृत्ति रूप में परिणत गुण भिन्न आउ काहा को कर्ता बोली न देखे अर्थात गुण सबु कर्मर कर्ता मु नुहि एपरि देखे एवं गुण समूहर अतीत वस्तु को अर्थात तत् साक्षी स्वरूप आत्मा को ज्ञात हुए सेतेबेले से मोर ब्रह्मत्व भाव प्राप्त हुए। गुणानेतानतीत्यत्रिन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमस्नुते। अनंतर सत्वादि गुणकृत अनर्थ समूहर निवृत्ति रे मानव कृतार्थ हुए। एथिपाई कहउछन्ति देही अर्थात जीव देह संभूत देहोत्पत्तिर कारणभूत एही तीनी गुण को अतिक्रम करी तत्कृत जन्म मृत्यु जरारूप दुःखरू मुक्त होई परमानंद लाभ करन्ति। अर्जुन उवाच कैर्लिंगै स्त्रीन् गुणानेता नतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतां स्त्रीन् गुणानति वर्तते। गुणातीत व्यक्तिर लक्षण ताहार आचार एवं गुणातीत हेबार उपाय सम्यक रूप रे जानिबा निमित्त अर्जुन कहिले हे प्रभु देही जीव तीन गुण को अतिक्रम करिछि बोली की लक्षण द्वारा चिन्हित हुए तांकर आचरण किपरि एवं से की उपाय रे एही तीन गुण को अतिक्रम करिथांती। श्री भगवान वाचम प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डवम् न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। द्वितीय अध्याय 54 श्लोक रे अर्जुन पचारिथिबा प्रश्न मानक यथातथ उत्तर भगवान द्वितीय अध्याय 55 श्लोक रे दैछन्ति। तथापि विशेष भाव रे जानिबा पई अर्जुन पचारुछन्ति बोली मने करी प्रकारांतरे ताहार लक्षण प्रवृत्ति 6टी श्लोक रे श्री भगवान कहले हे पांडव प्रकाश अर्थात सत्व कार्य प्रवृत्ति अर्थात रज कार्य एवं मोह अर्थात तम कार्य स्वयं उपस्थित हेले सुद्धा जे दुख बुद्धि रे ए सबुथिरे द्वेष करंती नाही कि उपस्थित नहेले सुद्धा सुख बुद्धि रे इच्छा करंती नाही से गुणातीत नाम रे अभिहित होइथांती। उदासीन वदासीनो गुणैर्जो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते। सुबोध्य गुणातीतर लक्षण कही ताहार आचार किपरि एही तृतीय प्रश्नर उत्तर 3टी श्लोक करुछन्ति। जेउ व्यक्ति उदासीन परि साक्षी रूप रे अवस्थान करे गुण कार्य अर्थात सुखादि द्वारा विचलित हुए नाही बरम सत्वादि गुण सबु निज कार्य रे व्यापृत अछन्ति सेमानंक सहित मोर कौनसी संबंध नाही एही परि मने करी विवेक ज्ञान वशतः मौन भाव रे जे अवस्थान करे एवं काहि रे विचलित हुए नाही से गुणातीत बोली अभिहित हुवन्ति। सम दुःख सुख स्वस्थ समलोष्टास्मकाञ्चनहं तुल्य प्रिया प्रियो धीर तुल्य निंदात्मसंस्तुति। जे सुख दुख रे समज्ञानी जे आत्मा रे अवस्थित जे टेका पत्थर एवं सुना प्रवृत्ति रे समबुद्धि जे प्रिय और अप्रिय पदार्थ रे समभावापर्ण धीर जे निजर निंदा और प्रशंसा रे समान ज्ञानी से गुणातीत बोली अभिहित हुवन्ति। मानापमानयोस्तुल्य स्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। जे मान अपमान रे समज्ञानी शत्रु मित्र पक्ष रे समबुद्धि एवं
ସବୁ ପ୍ରକାର କର୍ମର ଉଦ୍ୟମ ପରିତ୍ୟାଗୀ ତାହାଙ୍କୁ ଗୁଣାତୀତ ବୋଲାଯାଏ। ମାଂ ଚ ୟୋ ବ୍ୟଭିଚାରେଣ ଭକ୍ତି ଯୋଗେନ ସେବତି ସ ଗୁଣାନ୍ ସମତୀତ୍ୟୈତାନ୍ ବ୍ରହ୍ମ ଭୂୟାୟ କଲ୍ପତି। କିପରି ଏହି ତିନି ଗୁଣ ଅତିକ୍ରମ କରନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅବିଚଳିତ ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ କେବଳ ମୋତେ ସେବା କରନ୍ତି, ସେ ଏହି ଗୁଣତ୍ରୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ମୋକ୍ଷ ନିମିତ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଣୋ ହି ପ୍ରତିଷ୍ଠାଃ ମମୃତସ୍ୟାବ୍ୟୟସ୍ୟ ଚ ଶାଶ୍ୱତସ୍ୟ ଚ ଧର୍ମସ୍ୟ ସୁଖସ୍ୟୈକାନ୍ତିକସ୍ୟ ଚ। ଏ ବିଷୟରେ ହେତୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି କହୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମର ପ୍ରତିମା ସ୍ୱରୂପ ଅର୍ଥାତ୍ ଘନୀଭୂତ ବ୍ରହ୍ମ, ସେହିପରି ମୁଁ ନିତ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବୋଲି ନିତ୍ୟ ମୋକ୍ଷର ପ୍ରତିମା ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱାତ୍ମକ ବୋଲି ସନାତନ ଧର୍ମର ପ୍ରତିମା, ଆଉ ପରମାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ଅଖଣ୍ଡିତ ସୁଖର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିମା ଅର୍ଥାତ୍ ଆଶ୍ରୟ ଅଟେ। ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସଦିତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବଦ୍ଗୀତାସୁ ଉପନିଷତ୍ସୁ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାୟାଂ योग शास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योग नाम चतुर्दशोऽध्यायः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।